गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन गणित भाग 2 के लिए। मैं नैना गीते मैम। देखो बच्चों, आज से हम हमारा पाठ क्रमांक 5 निर्देशांक भूमिति को शुरू करने जा रहे हैं। इसकी पूर्व कक्षा में आपका निर्देशांक भूमिति का बेसिक हुआ है। 8वीं में भी अपने नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, ये भी अपने 8th और 9th में पढ़ा था। ओके, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सपोज ये संख्या रेखा है, ये 0 यानी कि ओरिजिन यहाँ पे हमारे राइट साइड में, मतलब यहाँ पे राइट साइड में हम लेते हैं एक धनात्मक संख्या 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हमारी होती है ऋणात्मक संख्या -2, -3, -4 और -5। सपोज यहाँ पे हमें कुछ बिंदुओं के नाम दे दिए A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T। तो यहाँ पे अगर हमें दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है तो सपोज हमें AD डिस्टेंस AD दूरी यानी कि डिस्टेंस AD अगर हमें ज्ञात करनी है तो ए का निर्देशांक 1 है और डी का निर्देशांक 4 है। मीन्स यहाँ पे 4 बड़ा है और 1 छोटा है। मीन्स हम यहाँ पे करते थे 4 - 1 मतलब 3, 4 - 1 बराबर 3। तो ये सिंपल फॉर्मूला था निर्देशांक जो दिए गए संख्या रेखा पर जो निर्देशांक और बिंदु होंगे उनके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज हमें AR निकालना है, ओके, या PR निकालना है, डिस्टेंस PR जो इस साइड पे है। P का निर्देशांक -1 है, R का -3 है। आप इसको सबको पता है कि नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक नंबर जो बड़े होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। -1 छोटा, मतलब 1 -1 बड़ा होता है और जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वो छोटे हो जाते हैं। तो -1 -3 इस तरह से हमारी दूरी आती थी -+3। ये 3 में से गए 2। अब ऐसे अगर काउंट करेंगे वो भी 2 ही आने वाले। तो संख्या रेखा पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना हमें आता है, राइट। इसके बाद 9वीं में अपने देखा था निर्देशांक भूमिति में एक्स और वाई अक्ष प्रतल, कोई भी एक प्रतल है। यहाँ पे जो आड़ी लाइन मैंने खींची है ये एक्स अक्ष होती है, जो खड़ी लाइन है वो वाई अक्ष। दिस इज एक्स, दिस इज वाई अक्ष। दोनों लाइन जहाँ पे मिलती है वो ओरिजिन यानी कि O 0 होता है। सपोज यहाँ पे एक धनात्मक संख्या 2, 3, 4, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 और जो वाई अक्ष होता है वहाँ पे ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे नीचे की ओर -1, -2, -3 एंड -4। तो इसका अध्ययन भी आपके पहले पूर्व कक्षा में हुआ है कि एक्स और वाई अक्ष के कारण इस प्रतल के 4 भागों में विभाजन हुआ है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये कौन सा चतुर्थांश होता है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है, राइट। यहाँ पे आने वाले निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं एक्स और वाई के। यहाँ पे आने वाले एक्स का ऋण, वाई का धन, यहाँ पे दोनों ऋण होते हैं एक्स और वाई निर्देशांक। यहाँ पे एक्स का धनात्मक और वाई का ऋणात्मक होता है, राइट। यदि हम सिर्फ एक्स अक्ष की बात करेंगे, यहाँ पे यदि बिंदु एक्स अक्ष पर दिए गए दो बिंदु होंगे, सपोज यहाँ पे ए बिंदु एंड दिस इज पी बिंदु, ओके। तो हमें ये भी अगर हम बात करेंगे, ए एक्स अक्ष पे, बी भी एक्स अक्ष पे, इसकी निर्देशांक की अगर बात करेंगे हम लोग तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, ये आपने पढ़ा है। और बी के भी आएंगे 4 और 0, मतलब x1 y1 0 होगा और x2 y2 0 होगा, बिकॉज दे आर
ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के ऊपर है, राइट। तब हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 ग्रेटर दैन x1 है, क्योंकि x2 हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो हम बड़े संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। x2 माइनस x1, राइट। मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2। तो हमें ए बी की दूरी जब एक अक्ष पर दोनों बिंदु हैं तो 2 मिले। यदि ये इस साइड पे हो गए एक्स अक्ष के, तब x1 बड़ा होगा और y जो x2 होगा वो छोटा होगा। सपोज यहाँ पे होगा आपका P बिंदु और दिस इज Q बिंदु। तो डिस्टेंस PQ ज्ञात करते समय -2 बड़ा है, मीन्स ये x1 y1 0 हो गया इसका, मतलब -2 0, यहाँ पे -4 0, ये x2 और ये y2 x1 y, क्योंकि एक अक्ष पर बिंदु है। तब दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे x1 ग्रेटर दैन x2 है, सो x1 माइनस x2 मीन्स -2 माइनस 4, -2 माइनस प्लस 4 2। कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ओके, इस तरह से जब बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो हम x2 माइनस x1 करके, क्योंकि उसके y निर्देशांक 0 होंगे। जब कोई बिंदु दिए गए बिंदु y अक्ष पर हो गए, हम दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे जब बिंदु सपोज ये एक्स अक्ष और ये y अक्ष, दिस इज ओरिजिन O, 1 2 3 4, 1 2 3। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर होगा, जैसे ये होगा P और ये होगा Q, तो यहाँ पे P के निर्देशांक जो होंगे x1 y1, वो क्या दिख रहे हैं आपको 1 और x का निर्देशांक 0 और 1, मतलब y1 1 है। और यहाँ पे Q बिंदु के निर्देशांक, ये जो Q बिंदु है इसके जो निर्देशांक है x2 y2, x यहाँ पे 0 है, y2 है 3, राइट। सो हमें अगर दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी, जब बिंदु एक y अक्ष पर होगा, अभी y अक्ष पर होने के कारण उसका x निर्देशांक 0 हो गया, y2 3 है, x निर्देशांक 0 हो गया, y1 1 है, 1 है। तो डिस्टेंस PQ, तो यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, सो 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा, राइट। अगर वो ऋणात्मक मतलब नीचे की ओर y अक्ष पर होगा, तब आपका x1 ग्रेटर देन x2 होगा। तो हमें जब x अक्ष पर y अक्ष पर बिंदु हो गए तो उनकी दूरी ज्ञात करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनका दूसरा निर्देशांक 0 हो जाता है। अगर x अक्ष पे है तो हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं, और यदि y अक्ष पे है तो y2 माइनस y1 कर लेते हैं हम धनात्मक की ओर से। इफ y2 ग्रेटर देन y1 एंड x2 ग्रेटर देन x1, ये हो गई x और y अक्ष की बात है। अभी आपको सवाल उठा होगा कि अगर बिंदु ना x पे होगा ना y पे होगा, बराबर है। चलो वापस हम x और y अक्ष ज्ञात निकालते हैं। यहाँ पे ये 0 ओरिजिन O, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। ओके, अभी हम बात करते हैं बिंदु एक अक्ष या y अक्ष पर नहीं होगा, एक अक्ष पर या y अक्ष पर भी नहीं होगा, किसी चतुर्थांश में होगा, राइट। सपोज यहाँ पे ये बिंदु होगा, दिस इज ए बिंदु, तो उसके निर्देशांक की अगर हम बात करेंगे
तो हम ऐसे निर्देशांक फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है 9th में हुआ है आपका। तो एक ही निर्देशांक हो गए x1 y1, x1 है 2 और y1 है 3। और दूसरा बिंदु सपोज हमने यहाँ पे B बिंदु लिया, इसके निर्देशांक हो गए x2 y2। तो सपोज ये बिंदु ये हो गए 5 और 3। अगर आपने निरीक्षण किया तो यहाँ पे ए और बी बिंदु का अगर मैंने जोड़ दिया, ए और बी दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक समान है, 3 3, y2 y1 और y1 बराबर y2 है, राइट, क्योंकि एक ही लाइन पे है ए और बी बिंदु, राइट। फिर आप सोचेंगे अभी ए बी की दूरी हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ पे किया था हमें उनके निर्देशांक समझने के लिए, तो इस तरह से हम उसको पूरा लंबा निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये लंबा बन गया है, मतलब 90 अंश का कोण, राइट। अभी ये लंबा होने के कारण ये देखो, इसको डार्क करते हुए यहाँ पे मैंने P और Q बिंदु लिया, ये एक अक्ष पे P और Q बिंदु। अगर आप निरीक्षण करेंगे तो ए बी पी क्यू एक आयत बन गया, ए बी पी क्यू एक आयत बन गया, ए बी क्यू पी यानी ए पी क्यू बी एक आयत बन गया। आपको पता है आयत का गुणधर्म ए बी बराबर पी क्यू होता है। अभी पी के निर्देशांक क्या है देखते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे इसका एक्स निर्देशांक क्या है 2 है, तो वाई निर्देशांक 0 हो गए। यहाँ पे एक्स निर्देशांक 5 है, वाई निर्देशांक 0 हो गए, राइट। सपोज दिस इज x1 y1 x2 y2। तो क्या होने वाला है यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू बराबर ए बी होगा, डिस्टेंस पी क्यू बराबर डिस्टेंस ए बी। तो वही यहाँ पे करेंगे, मतलब डिस्टेंस ए बी बराबर जो पी क्यू की दूरी आएगी x2 माइनस x1 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। जो पी क्यू की दूरी होगी वही ए बी की होगी, क्योंकि वो आयत है, ए बी बराबर पी क्यू होता है, ए बी बराबर पी क्यू होगा, राइट। तो इस तरह से हम जो ए और बी बिंदु चतुर्थांश में थे तो हमने ए बी की दूरी फाइंड आउट की, x2 माइनस x1, राइट। यदि ये अभी ए बी जो था एक अक्ष को समांतर था, ए बी जो था एक अक्ष को समांतर था। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी, जो यदि y अक्ष को अगर यदि समांतर होगी तो कैसे ज्ञात करना है, सेम वही हमें करना है। यहाँ पे हम पहले x और y अक्ष खींच लेते हैं, ये हो गया y और ये हो गया x अक्ष। हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यदि दिए गए बिंदु हम उसी प्रतल में उसी चतुर्थांश में लेते हैं या यहीं पे भी ले सकते हैं हम लोग, तो सपोज दिए गए बिंदु यहाँ पे बी बिंदु होगा और यहाँ पे हमारा सपोज ए बिंदु होगा। हम ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी बिंदु, राइट। अभी ए के निर्देशांक अगर आप देखेंगे, ए के निर्देशांक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, ए के निर्देशांक है x1 का 2 और ये 2 है, राइट। मतलब x1 y1 और इसकी अगर बात करेंगे x2 y2, बी के निर्देशांक जो होंगे x का वही 2 है
और y2 का 4 है, y का निर्देशांक 4 है। वापस अभी ये जो ए बी जो है y अक्ष को पैरेलल है, समांतर है, y अक्ष को समांतर है, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं बी बिंदु से y अक्ष तक और ए बिंदु से y अक्ष तक, तो ये लंब हो जाएंगे, राइट। वापस हमें एक आयत मिला है यहाँ पे, और बी और ए की बात करेंगे तो दोनों के एक्स निर्देशांक समान है। एक्स निर्देशांक क्या है, दोनों के समान है। वाई निर्देशांक अलग है, 2 और 4, राइट। तब यहाँ पे वापस हमने पी और यहाँ पे सपोज हमने क्यू बिंदु लिया। जो पी क्यू की दूरी होगी, अभी क्यू की निर्देशांक क्या होगी आपके, क्यू के जो निर्देशांक होंगे 0, 2, मतलब x1 y1, और पी के निर्देशांक हो गए x2 y2, हो गए 0 और 4, राइट। क्योंकि P और Q y अक्ष पे है इसलिए उनका x निर्देशांक 0 हो गया। तो ये वापस A B P Q हमें एक आयत मिला, तो P Q की जो दूरी होगी वही A B की दूरी होगी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस P Q बराबर डिस्टेंस A B। अभी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डिस्टेंस A B, यानी P Q के जो निर्देशांक है y2 माइनस y1, क्योंकि y2 बड़ा है। 4 माइनस 2 बराबर दूरी होगी 2 होगी। मतलब बिंदु ना x अक्ष पे y अक्ष पे प्रतल मतलब चतुर्थांश में थे, फिर भी हमने जब बिंदुओं की दूरी y अक्ष को समांतर थी, जब बिंदुओं की दूरी x अक्ष को समांतर थी, तभी भी हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का यूज़ किया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की है। अभी हमें x और y अक्ष वापस निकालती हूँ मैं। यहाँ पे हमें वापस दो बिंदु लेने हैं, चतुर्थांश में लेने हैं, लेकिन बिंदुओं का स्थान देख लीजिए आप। ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। ओके, ये ओरिजिन 0, राइट। वापस यहाँ पे हम एक निर्देशांक लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। ओके, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हो गए, माइनस ये x अक्ष और ये y अक्ष। अभी हम इसी चतुर्थांश की बात करें इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स x और y अक्ष पे नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे माइनस है, आपको पता है, -1, -2, -1, -2, -3। अभी बिंदुओं का स्थान देख लीजिए यहाँ पे आपको। सपोज यहाँ पे A बिंदु होगा और यहाँ पे होगा B बिंदु। ओके, थोड़ा हम ऊपर लेते हैं। सपोज यहाँ पे B बिंदु होगा। अभी हमें B और A के निर्देशांक पहले लिख लेते हैं हम लोग। A के निर्देशांक क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये A बिंदु, A के निर्देशांक जो है x1 y1, क्या दिख रहे हैं आपको निर्देशांक, 2, 2, 2 और 2 है। और B के निर्देशांक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे y का 5 है और B का x का 4 है, मतलब 4, 5, यानी कि x2 y2, x2 y2। हम अभी A और B बिंदु को जोड़ देते हैं, A और B बिंदु को जोड़ देते हैं। A
और ये बी, ये ए और ये बी। अभी ए और बी का स्थान आप देख लीजिए, इनकी दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, देखो अभी ए और बी दोनों बिंदुओं की दूरी हमें ज्ञात करनी है, राइट। बी के निर्देशांक है x2 y2 4 और 5, और ए के निर्देशांक है 2 और 2 x1 y1, उनको कहा है हमने यहाँ पे। हम क्या करते हैं, ए बिंदु से पहले बी बिंदु से हम x तक एक लंब रेखा खींच लेते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं बी बिंदु से, जो बी के निर्देशांक जैसे डॉटेड लाइन से किया है, तो हम पूरा एक इस तरह से खींच लेते हैं, राइट, जो एक अक्ष पर यहाँ पे लंब होगा। और इस जो हमने ये रेख खींची है उसको ए बिंदु से जोड़ देते हैं। सपोज इसको हमने नाम दिया डी या सी, जो भी नाम देना है आपको। अगर हम ये डी बिंदु की बात करेंगे, उसके निर्देशांक एक्स का निर्देशांक 4 है, यानी कि जो x1 का निर्देशांक है वो 2 है, लेकिन y1 का निर्देशांक क्या है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो x का निर्देशांक 4 है और y के निर्देशांक की बात करेंगे 2 है, मतलब बी बिंदु का जो x2 निर्देशांक 4 है वही डी बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए ये भी क्या हो गया x2 हो गया। और y1 का जो निर्देशांक 2 है वही डी बिंदु का y निर्देशांक हो गया y1, ये हो गया x2 और y1, बराबर। मतलब डी बिंदु का x निर्देशांक बी बिंदु के समान है और डी बिंदु का y निर्देशांक ए बिंदु से समान है, राइट। इसलिए मैंने इसको y1 नाम दिया, इसको x2 नाम दिया। अगर आप कहेंगे बी और यहाँ से मैंने जो लंब रेखा खींची है, लंब रेखा, इसको भी यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, पी बिंदु P, राइट। तो यहाँ पे ये जो लंब होने के कारण यहाँ पे भी बनने वाला कोण 90 अंश का ही होगा, लंबा ही होगा। मतलब ए डी बी यह हमें समकोण त्रिभुज मिला है। यहाँ पे ए डी बी यह एक समकोण त्रिभुज मिला है। यदि हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे तो हमें ए बी की लंबाई मिल जाएगी। किसकी लंबाई मिल जाएगी आपको? ए बी की लंबाई मिल जाएगी। पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? हमें डिस्टेंस ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, हम ए डी की अगर बात करेंगे, ए और डी, डिस्टेंस ए डी की अगर बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे ए डी का मान? यहाँ पे भी निकालती हूँ। डिस्टेंस ए डी का अगर हमें ज्ञात करना है तो ए और डी के बिंदु का अगर देखें y1 समान है तो x2 माइनस x1 से निकालेंगे। और BD की अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी है, BD में यहाँ पे x2 समान है तो हम y2 माइनस y1, बराबर। इसके पहले हमने देखा यदि y को पैरेलल है तो y2 माइनस y1, x को पैरेलल है यानी कि समांतर है तो x2 माइनस x1, राइट। तो हमें डिस्टेंस AD x2 माइनस x1 से मिल जाएगा, डिस्टेंस BD y2 माइनस y1 से मिल जाएगा। तो यदि हम त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग, मतलब AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। AD क्या है? x2 माइनस x1 है, लेकिन हमें उसका वर्ग लिखना है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BD क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये क्या मिला हमें? AB का स्क्वायर, लेकिन हमें AB चाहिए। सो AB इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्ष में वर्गमूल लेने पर AB का वर्ग हट जाएगा, लेकिन x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर है और y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर है, ये वर्गमूल में आ जाएंगे। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब AB की दूरी हमें क्या मिली है? वर्गमूल में
फर्स्ट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे ही कहते हैं दूरी का सूत्र, ए बी यानी कि दूरी सूत्र, इसे ही कहेंगे हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ए बी बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से दूरी का फॉर्मूला यानी कि दूरी का सूत्र हमें मिला है, और इसी दूरी का सूत्र का यूज करके हमें पहला प्रश्न संग्रह हमें हल करना है। इसके पहले मैंने सब एक एक करके पॉइंट लिया, क्योंकि ये दूरी का सूत्र कैसे आया है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए हमने अलग अलग यहाँ पे बिंदु लेकर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अगर x अक्ष पर होगा तो उसके y निर्देशांक 0 थे, इसलिए x2 माइनस x1, y अक्ष पे होगा तो y2 माइनस y1। अगर x अक्ष को पैरेलल होगा तो हमने आयत का उपयोग करके x2 माइनस x1 ही लिया वापस, और y अक्ष को पैरेलल होगा दूरी तो वही y2 माइनस y1 हमें मिला था, और इस तरह से ये दूरी का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।